ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में टेंडर प्रक्रिया में नियम और शर्तों को ताक पर रखकर एक विशेष फर्म को करोड़ों का टेंडर दिलवाने की कोशिश के आरोप लगे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस रवैये पर सवाल उठने लगे हैं। करीब 5 करोड़ रुपए के कंप्यूटर खरीदी के लिए निविदाकारों को सिर्फ 6 दिन का समय दिया गया है, जबकि निविदा की शर्तें पूरी करने में ही 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि 5 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर के लिए सिर्फ 2 ही फर्म क्यों आ रही हैं, जबकि कंप्यूटर बनाने वाली देश और विदेश की कई कंपनियां हैं। निविदा में पहली बार सिर्फ इंटेल का प्रोसेसर मांगा गया है। कहने को डेल, आसूस और एचपी के भी नाम दिए गए हैं, लेकिन कंप्यूटर बनाने वाली एचपी कंपनी को एक तरह से बाहर कर दिया गया है और ओपन टू सर्टिफिकेशन मांगा गया है, जबकि ऑनलाइन परीक्षा में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। विश्वविद्यालय को अपने यहाँ ऑनलाइन परीक्षा के लिए एक बड़ा कंप्यूटर सेंटर बनाना है, जहां परीक्षार्थी डेस्कटॉप पर बैठकर परीक्षा दे सकें, लेकिन सिर्फ अपनी चहेती फर्म को टेंडर देने के लिए इस तरह की शर्तें जोड़ी गई हैं कि उसमें दूसरी कंपनियां भाग नहीं ले सकेंगी। करोड़ों के टेंडर में इस तरह की अनियमितता की शिकायत दूसरे निविदाकारों और कार्य परिषद के सदस्यों ने भी राजभवन को की है। खास बात यह है कि यह निविदा 10 अप्रैल को प्रकाशित की गई है और इसकी अंतिम तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रीब्यूटर जो पहले से इन भारी भरकम शर्तों को पूरा करते हैं, वही इसमें हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखा है। ओपन टेंडर प्रक्रिया में कोई भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन सिर्फ इंटेल का प्रोसेसर निविदा में जरूरी बताया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं जब बाजार में 10th जनरेशन के डेस्कटॉप उपलब्ध हैं, तो 9th जनरेशन का क्यों खरीदा जा रहा है? इस पर कार्य परिषद के सदस्य मनेंद्र सोलंकी ने सवाल उठाया है कि कथित डिस्ट्रीब्यूटर अपना पुराना माल विश्वविद्यालय को टिकाकर बड़ा लाभ कमाना चाहता है। शिवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकाला गया जो टेंडर है वो स्पष्टतः एक तरफा दिखाई दे रहा है। न केवल उसमें 9th जनरेशन के डेस्कटॉप्स को अलाउ किया गया है, जबकि इस समय मार्केट में 10th जनरेशन के डेस्कटॉप भी अवेलेबल हैं। और दूसरी ओर इसमें प्रोसेसर लेवल पर भी मोनोपोली रखी गई है और सिर्फ इंटेल के प्रोसेसर को अलाउ किया गया है। और यदि हम देखें तो टेंडर में HP, डेल और आसूस का नाम मेंशन किया गया है एज ए अलाउड OEM, बट सर्टिफिकेशंस के आधार पर उबंटू सर्टिफिकेशन मांगा गया है। इस तरह से HP को एक तरह से बाहर किया गया है, जबकि उबंटू सर्टिफिकेशन खरीदी का 5 करोड़ रुपये। आप क्या किस तरह से इसमें अनियमितता बरती गई? जिस तरह से पर्टिकुलर कंपनी का नाम दिया गया है वो नहीं, पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं दिया गया। अपने चहेते लोगों को टेंडर देने के लिए इन्होंने टेंडर बनाते समय वही शर्तें डाली गई जो फुलफिल कर रहे थे, जिससे परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में से सिर्फ 2 फर्मों ने ही टेंडर डाले हैं और फर्स्ट कॉल में नहीं हो पाए, सेकंड कॉल में उनको टेंडर मिल जाएगा। तो साफ साफ इसमें प्रतीत हो रहा है कि इसमें कहीं गोलमाल है और माननीय गवर्नर साहब को हम लिख चुके हैं और अब मैं जाके फिर उनको एक बार और बताऊंगा कि साहब यहाँ गलत हो रहा है। और पुराने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, किसी वेंडर पे पुराना माल रुका हुआ है, वो इसको यहाँ खपाना चाह रहे हैं, ये इनकी मानसिकता है, ये गलत हो रहा है। से जो 10th जनरेशन का दौर चल रहा है जी, तो उसमें नियम शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगे। कंप्यूटर एक्चुअली विश्वविद्यालय में एक बड़े कंप्यूटर सेंटर की आवश्यकता है। उसके लिए कंप्यूटर क्रय किए जाने हैं और विधिवत उनके टेंडर्स हुए हैं और मैं नहीं समझता कि इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ है, क्योंकि ओपन टेंडर होते हैं, सभी को उन टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है और एक अच्छा कंप्यूटर लैब विश्वविद्यालय में बने, इस सोच के साथ विश्वविद्यालय कंप्यूटर्स को क्रय कर रहा है। जो 10th जनरेशन आ गई है, 9th जनरेशन अपन ले रहे हैं, पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को तवज्जो दी जा रही है, ऐसा आरोप है। नहीं, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को तवज्जो नहीं दी जा सकती, वो तो ओपन टेंडर है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उसमें जो है ना पार्टिसिपेट कर सकता है। शिकायत भी हुई है इसको लेकर गवर्नर को? शिकायत तो हो नहीं, उसकी जांच हो जाएगी। शिकायत तो लोग करते हैं और लेकिन चूँकि ओपन टेंडर्स हैं, हमारी जो